तो हेलो एवरीवन। तो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग का फिफ्थ क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हम 4 क्वेश्चन डिस्कशन करे थे हमारी भाषा में। तो आज की क्लास में हम यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग का फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। वीडियो को आप एंड तक देखिए, ठीक है? तो जब भी आपको वीडियो समझ में आएगी पूरा एंड तक देखिए। कुछ भी डाउट कमेंट में बोलिए। चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर E19 हो गया। 21 क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने के लिए वही करा रहा हूँ हमारी भाषा में। हाँ, खाली पीले के पूरे क्वेश्चन पहले टाइम नहीं है अपने पर। जो जो एग्जाम में आ रहे हैं बस उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे अपन। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 10,000 एलवी वैल्यूज, 10,000 के यूनिट्स हैं मैन्युफैक्चर करे बनाए ड्यूरिंग द वो साल के दौरान 1985 में। मटेरियल का अमाउंट 90,000 बोले, डायरेक्ट वेजेस 60,000 बोले, पावर एंड कंज्यूमेबल स्टोर 12,000, फैक्ट्री इंटरप्राइजेस ये पूरे आपको एक्सपेंसेस में मेंशन कर दिए सो है यहाँ पर। ठीक है। द नेट सेलिंग प्राइस वार 31.60 पर यूनिट सोल्ड। ठीक है, और यूनिट सोल्ड तो इसका सेलिंग प्राइस क्या करें, रिड्यूस कर दिया, 31 करा दिया बोल के बता रहे हैं। प्रोड्यूस इंक्रीज बाई 50% ड्यू टू स्पेयर कैपेसिटी। फिर रेट फॉर मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस का कितना 10% इंक्रीज करे बोल के बता दे रहे। कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पर क्या बोले, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट एस्टिमेटेड वाला बोले, मतलब एस्टिमेट भी होता है, कोटेशन भी होता है, रिवाइज भी होता है। मतलब अपन एक अंदाजा लगा दे रहे कितना मेरे को अमाउंट होने वाला है मटेरियल का, वेजेस का बोल के बता दिया हमारी बात समझ में। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बोला देखिए, नो वरेगा एज्यूम करिए 15,000 यूनिट वैल्यू प्रोड्यूस करे और जब वो इस साल दौरान में सोल्ड कर दी। जितना भी फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट है वो कैसा रिकवर होगा, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। जितना भी ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट होगा वो कैसा कवर होगा, वर्क कॉस्ट के परसेंटेज पर। अरे बस अपने को आपको याद होगा लास्ट क्लास में पढ़े थे शुरू शुरू स्टार्टिंग में कि परसेंटेज का फॉर्मूला कैसा रहता है। एग्जाम्पल फैक्ट्री का रहा तो फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय वेजेस इनटू 100, वो परसेंटेज का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला अपने को अप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। तो चलिए प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट आइटम कौन सा बोला था मैं आपको, फर्स्ट आइटम बोला था मैं यार यहाँ पर कॉस्ट शीट में करो ये रिवाइज क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल या वेजेस। तो अपन यहाँ पर हेडिंग लिख लेंगे। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखिए, मेरे को मटेरियल का बोलिए अमाउंट कितना है, 90,000 है। मटेरियल का अमाउंट कितना है, 90,000। ठीक है ना भैया, 90,000 इसका कितना है, मटेरियल का 90,000 है। डायरेक्ट वेजेस का कितना है, डायरेक्ट वेजेस बोल के बोले, डायरेक्ट वेजेस का कितना बोले, डायरेक्ट वेजेस का कितना दिया ना, 60,000 दी। तो 60,000 लिख देंगे। अब इन दोनों अमाउंट को ऐड कर लेंगे तो इट कम्स 1,50,000। अरे बस में तो ये कॉस्ट, ये टोटल अमाउंट को बोलेंगे आप प्राइम कॉस्ट। सारी बात समझ में। चलिए अब यहाँ पर हो गया। अब इसकी नेक्स्ट हेडिंग को, नेक्स्ट हेडिंग कौन सी आएंगी, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड। चलिए यहाँ पर देखिए आगे एक्सपेंस, यहाँ पर एक्सपेंसेस में ये तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए पावर एंड कंज्यूमेबल स्टोर, मतलब पावर कहाँ यूज करते हैं, फैक्ट्री में यूज करते हैं। तो लिख देंगे पावर एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स। अपन अब इसको देखिए कितना अमाउंट है, 12,000 है। अब अपने को यहाँ पर फैक्ट्री के एक्सपेंसेस बहुत है तो इनर कॉलम में लिखेंगे, पूरा को ऐड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे। 12,000 इसका होगा। तो फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री इनडायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री इनडायरेक्ट वेजेस कितना बोला, 15,000 बोला। फिर यहाँ पर अपने को बोला फैक्ट्री का लाइटिंग जो भी है, लाइटिंग ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री लाइटिंग बोल के लिख दे रहे अपन। फैक्ट्री लाइटिंग कितना बोला, 5,500। ओके, उसके बाद क्या बोला, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर डिफेक्टिव रेक्टिफिकेशन के लिए भी लिखिएगा। डिफेक्टिव वर्क के लिए मतलब उन्होंने रिपेयर कराने के लिए, कुछ काम खराब हो गया, उसको कोई मशीन खराब हो गई तो अब रिपेयर कराने के चार्जेस पे करें उसको। डिफेक्टिव वर्क 3,000 बोल रहे हैं ना। 3,000 क्लरिकल सैलरी ऑफिस में आता है,
सेलिंग एक्सपेंसेस भी नहीं आना। सेल ऑफ स्क्रैप जो है सो आपको नीचे आएगा, वो सेल ऑफ स्क्रैप, प्लांट एंड रिपेयर मेंटेनेंस। अगर आपको मैं इसलिए बोला, जब प्रोफार्मा लिखा था फर्स्ट क्लास में, प्रोफार्मा देख लो एक बार आप, आपको आइडिया था कोस्ट आइटम किधर आना, प्लांट रिपेयर एंड मेंटेनेंस डेप्रिसिएशन, प्लांट का डेप्रिसिएट कर रहे हैं आप, तो ये भी आपको फैक्ट्री में आएगा। प्लांट डेप्रिसिएशन, हाउ मच अमाउंट, कितना बोला, 11,500। अब ये पूरे अमाउंट को आप ऐड कर लेंगे, पूरे अमाउंट को क्या करेंगे, टोटल करेंगे। 12,000, 15,000 plus 5,500 plus 3,000, 11,500, it comes 47,000, it comes 47,000 बोल के बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखो आप, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन प्रोफार्मा पढ़े थे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस करे थे, तो यहाँ पे अपन कुछ भी है ही नहीं बैलेंस, तो फिर भी लिख देंगे। चलो अगर आपकी कंफ्यूजन के लिए वो भी नहीं हो रहा, तो अपन एक काम करेंगे, उसमें से क्या करेंगे, चलो यहाँ पर कुछ भी नील है, कुछ भी नहीं। अब अपने को ने क्या बोला, सेल ऑफ स्क्रैप बोल के बोला, क्या बोला है यहाँ पर, इट इज सेल ऑफ स्क्रैप, दिख रही है यहाँ पर, सेल ऑफ स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 2,000 रुपये। मतलब कि जहाँ पर आप वर्क करें मशीन का, जो भी लोहे का सब कुछ भी गुड्स बचे, तो उसको आप स्क्रैप में डाल दिए, रद्दी में डाल दिए, आरी बात समझ में। तो वो आप क्या करते, माइनस कर देते, बिकॉज आपके पास जो पैसा था वो कम हो जा रहा आपके पास, बोलकर जो भी आपके पास गुड्स बचे हुए थे, आइटम बचे हुआ था, वो चले जा रहा आपके पास, तो उसको लेस कर देते। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, आप माइनस के साइन डाल देंगे, माइनस सेल ऑफ स्क्रैप वैल्यू, सेल ऑफ स्क्रैप वैल्यू माइनस 2,000। अभी रिमेनिंग वैल्यू बच रही कितनी, हाउ मच, 45,000, 45,000 बच रही वैल्यू। अब मैं ये दो अमाउंट को ऐड कर लूंगा, 1,50,000 प्लस 45,000, इट कम्स 1,95,000। अब हम ये कॉस्ट, ये टोटल को बोलेंगे वर्क कॉस्ट। सारी बात समझ में। हम यहाँ पर क्या करें, जितना भी हमारा फैक्ट्री का एक्सपेंस है उसको ऐड कर लिए, जो भी सेल इसका वैल्यू था उसको माइनस कर दी, माइनस करके जितनी भी रिमेनिंग वैल्यू बच रही प्रेजेंट, वो यहाँ पर लिख दी। अब इसकी नेक्स्ट पॉइंट को चलेगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ये अब यहाँ पर देखिए, ऑफिस से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस पूछा है क्या, वो बोलो मेरे को, ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस कुछ पूछा, यहाँ पे दिया देखिए, क्लरिकल सैलरीज एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 33,500। तो यहाँ पे आप खाली ऑफिस एक्सपेंसेस भी लिख दे सकते, सारी बात समझ में। अब यहाँ पर देखो आप, और दूसरे कुछ एक्सपेंसेस पूछा क्या, इसके ऑफिस से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस पूछा, 30, ये तो नहीं आते, सेलिंग में आते, ये भी लिख लिए। सोल करे सो भी नहीं आते यहाँ पर, रिड्यूस बोला नहीं, तो इसका मतलब अपन खाली अपने को डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देना है इसको, 33,500। अब ये दो अमाउंट को ऐड कर लेंगे आप, 1,95,000 प्लस 33,500, इट कम्स 2,28,500। हाँ, 2,28,500, ये आपका टोटल हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये टोटल को बोलेंगे आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलिए अब इसकी हेडिंग क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर देखिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, मतलब कि यहाँ पर जितने भी एडवर्टाइज करे, सेलिंग एक्सपेंस करे, वो यहाँ पर लिखेंगे आप। जितने ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बोलते हैं, सारी बात समझ में। चलिए अब यहाँ पर इसका देखेंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस दिया गया, कुछ देखेंगे जरा अपने को, सेलिंग एक्सपेंसेस दिया ना है, सेलिंग एक्सपेंस 5,500, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पूछा गया, देखो कुछ भी एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कुछ पूछा नहीं, पूछा, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन सेलिंग एक्सपेंसेस, इतना पूछा 5,500, डायरेक्ट आउटर कॉलम में आ जाएंगे, 5,500 हो गया। अब अपन क्या लिखते, क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट लिखते, टोटल कॉस्ट, यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ पर सेल्स, टोटल प्रॉफिट के साथ टोटल कॉस्ट माइनस सेल करे तो प्रॉफिट आता है आपको। अब यहाँ पर देखिए, ये दो अमाउंट को ऐड कर लेते आपको टोटल कॉस्ट आता है, 2,28,500 प्लस 5,500, इट कम्स 2,34,000,
ये आपका टोटल कॉस्ट हो गया। अब अपने को देखना है क्वेश्चन में सोल्ड कितना बोला, सोल्ड की वैल्यू कितना बोला देखेंगे। अब उन्हें यहाँ पर देखिए टोटल थे कितने अपने पास, अपन कोर का बना रहे एक्चुअल का बना रहे, तो टोटल अपने पास 10,000 यूनिट्स है। तो 10,000 यूनिट को ने कितने बोला, फॉर जनवरी 96 में सेलिंग प्राइस वॉज रिड्यूस करके, नहीं यहाँ पर एक मिनट सॉरी, यहाँ पर क्या बोला, द नेट सेलिंग प्राइस, जो भी नेट सेलिंग प्राइस है कितने में बेचे, वो 31.60 पर यूनिट सोल्ड को बेचे बोल के बता रहे। 10,000 को इससे इंटू करे तो आता आपको सेल में आ जाए। यहाँ पर देखिए 10,000 इंटू 31.60, 10,000 into 31.60 into it comes 3,16,000। 3,16,000, यानी कि अपने पास टोटल कॉस्ट भी है, सेल्स भी है। तो प्रॉफिट कैसा आता, प्रॉफिट को जब सेल से माइनस करे तो आप सेल, टोटल कॉस्ट को सेल से माइनस करे तो आपको प्रॉफिट आता। 3,16,000 माइनस 2,34,000, इट कम्स 82,000, यानी कि आपका प्रॉफिट जो है वो 82,000 है बोल के बता रहे। उन्हें अपने को क्वेश्चन में नहीं मेंशन करा कितने परसेंट दियो, इतना परसेंट दियो बोल के। अगर कभी भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं करने की सूरत में टोटल कॉस्ट सेल आया था तो दोनों को माइनस करे तो प्रॉफिट आया था। सारी बात समझ में। तो मेरा ये एक हो गया, मैं दो बनाया था, तो एक पेपर पे एक बनाने की कोशिश करना, और जितना हो सके उतना नेट परफॉर्मेंस सब अच्छे से प्रॉब्लम करना, कुछ भी मिस्टेक नहीं करना। ये हो गया आपका एक्चुअल कॉस्ट। अब हम करेंगे रिवाइज कॉस्ट शीट। अब हमको यहाँ से जो बोल रहा है रिवाइज कॉस्ट शीट की बात हो रही, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 1985 शोइंग, बहुत सारे एलिमेंट्स है, कॉस्ट पर यूनिट एस्टिमेट करेंगे, कॉस्ट प्रॉफिट 96 एस्टिमेट करो बोल के बता रहा है। अज्यूम करिए 15,000 यूनिट है, प्रोड्यूस करे और वही साल में दौरान बेच दिए। फैक्ट्री ओवरहेड जितना भी उसका अमाउंट कैसा रिकवर होगा, जितना भी आपको डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट होगा उसमें परसेंटेज आएगा, उसमें रिकवर होगा। ऑफिस एंड सेलिंग का भी कैसा रिकवर होगा, जितना भी वर्क कॉस्ट का परसेंटेज आ रहा है उसमें रिकवर होगा बोल के बता रहे। तो अब आप लोगों को ये सो मालूम करना, देखो भाई अपने को तो यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट का मटेरियल दे दिया, वेजेस दे दिया, लेकिन अब क्या हुआ, इसका अपने को अमाउंट वो कुछ भी नहीं दिया। तो अपने को इससे पहले क्लास में क्लास होगा, इससे प्रीवियस क्लास में पढ़े तो सेम दो यूनिट देता, एक्चुअल कॉस्ट के भी दिया, प्रीवियस कॉस्ट के भी दिया। तो अपन क्या कर रहे थे, वो कीमत पर अपन रेट पर यूनिट निकाल रहे थे। तो अभी भी सेम वैसे ही करेंगे। सारी बात सुनने, अपन इसलिए रेट पर यूनिट निकाल रहे, एक तो पहले तो उन्हें दो के यूनिट्स मेंशन कर दिया, और दूसरी बात उन्हें खाली एक्चुअल यूनिट का, एक्चुअल कॉस्ट का खाली अमाउंट दिया, रिवाइज कॉस्ट शीट के कुछ भी अमाउंट नहीं, खाली यूनिट्स ही दिया। तो अपन रेट पर निकाल के अमाउंट निकाल रहे उसका। चलो देखेंगे हम। मैं यहाँ पर स्पेस नहीं बोल के पेपर टर्न कर रहा हूँ, वर्किंग नोट्स लिखवा यहाँ पे। हमारी बात समझ में, सीधा आप भी पेपर पूरा टर्न करके एक पेपर पे लिखना, हेडिंग लिख देना वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स। चलिए फर्स्ट वन मटेरियल, देखो मैं क्या बोला, चाहे वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है रिवाइज कॉस्ट है, हमेशा मटेरियल से स्टार्ट कर दे। अब रेट पर रेट मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट, अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। अब मेरे को ये बोलिए मटेरियल का अमाउंट कितना था, जो एक्चुअल कॉस्ट शीट में आपको मटेरियल कितना था, 90,000 था। तो 90,000, अब यूनिट जो मैं कौन से लूंगा, यूनिट्स में वो लूंगा जो एक्चुअल कॉस्ट शीट के थे। मैं यूनिट इसलिए एक्चुअल कॉस्ट शीट के ले रहा हूँ, अगर मैं दो भी अमाउंट रखूँ एक्चुअल कॉस्ट शीट के लिए तो मेरे को क्या कम आता, क्या आता आंसर, मेरे को आंसर आता रिवाइज कॉस्ट शीट का। हरी बात समझ में। तो यहाँ पे मैं 10,000 ले लिया, 10,000 यूनिट, ये 40 ये 40 कैंसिल आउट, 9 बच गया। अब यहाँ पर देखो ना पॉइंट में क्या बोल रहे, फॉर रेट फॉर मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस इन विल इंक्रीज बाय 10%। मतलब ये जो है सो आपको यहाँ से यहाँ तक जो हेडिंग आ रही, ये आपको रिवाइज कॉस्ट शीट की है। ऑलरेडी आप तो एक्चुअल कॉस्ट शीट में कर लिए, क्यों करते हो उसमें, इसमें अपने को मालूम करके क्या बनाने, मटेरियल के ऊपर और डायरेक्ट वेजेस के ऊपर 10% बढ़ाओ उसका बल्कि बता दे रहे हो। सारी बात समझ में। हाँ अब यहाँ पर देखिए, अब आपके पास 9 बचे, रेट पर 9 आ गया, लेकिन आपके पास अब रिवाइज कॉस्ट शीट के यूनिट कितने प्रेजेंट, 15,000 है। तो 15,000 से इसको इंटू करें तो आपको एक एक्चुअल अमाउंट आया था, प्रेजेंट अमाउंट 9 into 15,000, it comes 1,35,000, it comes 1,35,000। फिर यहाँ पर बोले भाई कि 10% और बढ़ा दो बोल के बोले, तो ठीक है मसला नहीं, एड इंक्रीज मटेरियल बाय 10%। अब इसका यहाँ पे प्लस की सिंबल देना, ऐड हो रहा तो प्लस, अगर रिड्यूस हो रहा तो माइनस। हाँ तो इसका 10% निकल कितना था, 13,500। सर इसका 10% कैसा निकले, चलिए वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए 1,35,000 है ये, इसको 10% निकाल रहे हैं अपन। यहाँ से एक जीरो कैंसिल आउट, यहाँ से एक जीरो कैंसिल आउट, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, कितने बचे, 13,500 बचे। तो ये शॉर्टकट रहेगा, 10% बोलते कि एक जीरो उड़ा देना, 1,35,000 प्लस 13,500, इट कम्स 1,48,500।
आ रही बात समझ में। तो ये आपको कौन सा अमाउंट आ गया, मटेरियल का अमाउंट है। अब अपन सेम इसी सूरत से क्या करेंगे, वेजेस का मालूम करेंगे। चलिए, वेजेस रेट का इक्वल्स टू अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। ठीक ठीक। अब मैं ये भी वेजेस का अमाउंट कितना दिया होना डायरेक्ट कितना दिया, 60,000 दिया, तो मैं सेम 60,000 लिख लूंगा। यूनिट सेम अपने यहाँ कौन से 10,000 ले, यहाँ पे भी 10,000 ले लेंगे। यहाँ से 40 कैंसिल आउट, यहाँ से 40 कैंसिल आउट, 6 बचा। हाँ, तो मेरे को रेट पे सेम कितने थे। अब रिवाइज का करें तो सेम रिवाइज से करें, 16 इंटू 15,000, 16 इंटू 15,000, इट कम्स 75,000। ये आपका 75,000 हो गया। फिर उन्हें बोला मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस का 10% बढ़ाओ, बोल के बोला। यहाँ पर भी सेम लिख देंगे, एड wages increase by 10%। अभी मैं आपको 10% कैसा निकालते बता दिया, वो भी ऐड करें तो प्लस की साइन, 7,500, 75,000 प्लस 75, इट कम्स 82,500। ये जो आपको 82,500 आया जो अमाउंट, वो आपका यहाँ पर देखिए, मैं क्या करा, रेट पर निकाल लिया, फिर उसको 6 आया, फिर इसको रिवाइज कर से इंटू करा, तो 90,000 है, 90,000 का 10% निकाला, 9,000, ये क्या होगा, 99,000 हो गया। अब मैं लिख दूंगा यहाँ पर। चलिए, अरे बस सही। यहाँ पर सेम क्या बोले, स्टार्ट किससे करेंगे, बोले मटेरियल से स्टार्ट करेंगे, बोले बिल्कुल मटेरियल से ही स्टार्ट करेंगे साहब। मटेरियल से स्टार्ट कर, कितनी वैल्यू है उसकी, 1,48,500 हो गया। चलिए बिल्कुल, ये हो गया वेजेस अपना। वेजेस तो भी लिखिए, लेबर तो भी लिखिए, ऐसे आप यहाँ से लिखा है कितना आएगा, 99,000 आएगा। अब ये दो अमाउंट को ऐड करिए आप, तो आपको क्या आता है, प्राइम कॉस्ट। 99,000 प्लस 1,48,500, इट कम्स 2,47,500, 2,47,500, ये टोटल को कहलाएंगे आप प्राइम कॉस्ट। ठीक है, परफेक्ट। तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड बोल के बोलेंगे। चलिए, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में देखिए, तो यहाँ पर अब उन्होंने बोले कि अपने को जितना भी फैक्ट्री का अमाउंट आ रहा फैक्ट्री ओवरहेड का, वो कैसा रिकवर होगा, जितना भी परसेंटेज आएगा वेजेस का, बोल के बता रहे, डायरेक्ट वेजेस का। तो सर अब मेरे को फैक्ट्री का अमाउंट नहीं दिया, परसेंटेज नहीं दिया, मैं कैसा फाइंड आउट करूंगा। तो अपने को क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर रहा कि जितना भी फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट रिकवर होगा, कैसा होगा, जो भी परसेंटेज आएगा डायरेक्ट वेजेस का, उस पर रिकवर करेंगे। अब अपने परसेंटेज का फॉर्मूला लास्ट क्लास में पढ़े थे, तो आज और एक बार पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए थर्ड वाला, फैक्ट्री ओवरहेड का मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ, ये आपका रिवाइज कॉस्ट शीट है। फॉर्मूला जो लिख रहे हैं आप, ये रिवाइज कॉस्ट शीट का है बोल के लिख देना, रिवाइज कॉस्ट शीट का है इक्वल्स टू फैक्ट्री ओवरहेड, ये आपका एक्चुअल कॉस्ट शीट डिवाइडेड बाई वेजेस इनटू 100। अब देखिए यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड का कितना जाता है, एक्चुअल कॉस्ट बोल के लिख देना। फैक्ट्री कितना दिया आपका, टोटल फैक्ट्री का 45,000 दिया, बिल्कुल 45,000 डिवाइडेड बाई, अब वेजेस कितना दिया, 60,000 दिया, बिल्कुल दिया ना मेरे भाई, 16,000 दिया इंटू 100 का 100। अब वैल्यू आपको परसेंटेज आ रहा, 45,000 डिवाइडेड बाई 60,000 डिवाइड बाई इंटू 100। एक मिनट 45,000 डिवाइडेड बाई 60,000 इंटू 100, इट कम्स 75%। परफेक्ट, इट कम्स 75%। अब सेम फोर्स वाला, अब अपन ये कौन सा निकाले, फैक्ट्री का निकाले। हमारी बात समझ में, ये वो ना फैक्ट्री का निकाले। सेम उसी तरीके से अपन अपन ऑफिस का भी निकालेंगे। बिल्कुल, उन्हें अपने को मेंशन करा है क्या, फैक्ट्री का भी निकालो बोला, ऑफिस का भी निकालो, सेलिंग का भी निकालो, सेम फॉर्मूला, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ, चलिए, अब यहाँ पर भी सेम ऑफिस ओवरहेड, ये रिवाइज कॉस्ट शीट में शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ वहाँ, रिवाइज कॉस्ट शीट इक्वल्स टू ऑफिस ओवरहेड एक्चुअल कॉस्ट शीट डिवाइडेड बाई वर्क कॉस्ट। यहाँ पर बेस किसको बनाते, वर्क कॉस्ट को बनाते, इनटू 100। ऑफिस ओवरहेड कितना देता, 33,500। एक्चुअल कॉस्ट शीट के लेना 33,500 डिवाइडेड बाई वर्क कॉस्ट कितना आ रहा, 1,95,000 आ रहा, 1,95,000 इंटू 100, इट कम्स, देखिए 33,500 इंटू डिवाइडेड बाई, सॉरी 33,500 डिवाइडेड बाई 1,95,000 डिवाइडेड बाई इंटू 100, इट कम्स 17.7। 17.7, ये आपका परसेंटेज आ रहा आ रही बस में। उसी तरीके से अपने को ना सेलिंग का भी मालूम करो बोला, तो अपन पहले का पहले पूरे मालूम कर ले।
सेलिंग एक्सपेंसेस का ही फॉर्मूला सेलिंग ओवरहेड है, सेलिंग ओवरहेड ओवरहेड ये रिवाइज कॉस्ट शीट का हो गया इक्वल्स टू सेम सेलिंग ओवरहेड की एक्चुअल कॉस्ट शीट डिवाइड बाई वर्क कॉस्ट। यहाँ पे भी किसको बेस बनाएंगे, वर्क कॉस्ट को बेस बनाएंगे इनटू 100 का 100 हो गया। अब यहाँ पर देखिए सेलिंग ओवरहेड कितना बोले आप, सेलिंग ओवरहेड को कितना बोले, एक्सपेंसेस सेलिंग के 5500 बोले, 5500 डिवाइड बाई वर्क कॉस्ट कितना है सेम 1,95,000 का 95 इंटू 100 का 100 सेम। अब करिए 5,500 डिवाइड बाई 1,95,000 इंटू 100 इट कम्स 2.82% खत्म। हमारी बात समझ। अब ये सब वैल्यूज को हम जाके बॉक्स में करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, आपको मेरे को ये बोले फैक्ट्री का कितना 70% आया था तो 75% आया था 7। मेरे को ये बोलो फैक्ट्री में आप लेबर काम करते हो उसको क्या पे करते, वेजेस पे करते, तो हम वेजेस के ऊपर ही लिखा लेंगे परसेंटेज 75% ऑन वेजेस बोल के बता देना, ठीक है। अब इसलिए अपन वेजेस पे निकाल रहे अपन बिकॉज लेबर कहाँ काम करता, फैक्ट्री में काम करता, फैक्ट्री में काम करता तो क्या मिलता डेली का डेली वेजेस मिलते, तो वेजेस के ऊपर निकालते 99,000 का 75% निकालो आप। 99,000 इंटू 75% इट कम्स 74,000, इट कम्स 74,250। अब ये दो अमाउंट को ऐड कर लीजिए आप, बिल्कुल कितना था 74,250 प्लस 2,47,500 इट कम्स 3,21,750। परफेक्ट। अब ये टोटल को कहलाएंगे, क्या बोलेंगे इसको टोटल को, वर्क कॉस्ट। भाई ना टोटल के नाम आ दीजिए भाई को, अरे बस में आपका नाम कैसा है, आपका नाम कैसे रहते पर्सन के नाम वैसा, मुनीर भाई, जिलानी भाई, पाशा भाई, ऐसे नाम लोगों के भी दिए टोटल के, अरे बस कई को दिए सो ना। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है अपनी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब यहाँ पर भी सेम कितना आया था ऑफिस का अपने को, वेट 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 17.17% आया था ऑन वर्क कॉस्ट पे निकालेंगे बिल्कुल। हम यहाँ पर जितना भी वर्क कॉस्ट है उस पर निकालेंगे 3,21,750 इंटू 17.17%, चलिए निकालिए 3,21,750 इंटू 17.17%, इट कम्स 55,244। इन दोनों को ऐड कर लीजिए आप, 3,21,750 प्लस 55,244 इट कम्स 3,76,994। अब हम ये टोटल को बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग रहेंगी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। यहाँ पर जितने भी सेलिंग की बात हो रही, सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस की बात वो लिखेंगे। अब हमारे पास सेलिंग एक्सपेंस कितना आया था 2.82 आया था, 2.82% ऑन वर्क कॉस्ट, सेम वर्क कॉस्ट पे आया था। अब हम सेम किस पे निकालेंगे, अब जो हमारा को जो भी वर्क कॉस्ट है सेम 3,21,750 इंटू 2.82%, 3,21,750 इंटू 2.82%, इट कम्स 9,073। अब ये दो अमाउंट को ऐड कर लेंगे हम, बिल्कुल 3,76,994 प्लस 9,073 इट कम्स देखिए मेरे भाई 3,00,000 का चलिए इसका टोटल कितना आ रहा है हमको अब देखिए 3,86,067, ये दोनों का टोटल आ रहा है। अब हमको ये जो था हमारा टोटल कॉस्ट कहलाएगा, क्या कहलाएगा ये टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे लिख लिया हम टोटल कॉस्ट हो गया हमारा, ये हो गया प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट का नहीं बोला तो फॉर्मूला क्या बोला टोटल कॉस्ट माइनस सेल्स, ये आपका सेल्स हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम कौन सा कर रहे हैं, रिवाइज कॉस्ट शीट का कर रहे हैं, तो रिवाइज कॉस्ट शीट का यूनिट डाल देंगे 15,000 इंटू उसका रेट पर यूनिट कितना बोला था, पहले था 31.60 था, फिर बाद में रिड्यूस कर दिए कितना करे 31 करे, तो यहाँ पर 31 लेना पड़ता आपको। अब देखिए इसको 15,000 इंटू 31 इट कम्स 4,65,000, इट कम्स 4,65,000। अब सर मेरे को प्रॉफिट कुछ भी नहीं, कैसा मालूम,
सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट करे तो आपको प्रॉफिट आता है 4,65,000 माइनस 3,86,067 इट कम्स 78,900 इट कम्स 78,933 आपको एग्जाम में यहाँ पे पूछ रहा 78,900 बोला तो यहाँ पे स्टार्टिंग दो डिजिट सेम है ना, बस आंसर आ गया। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा ये प्रॉब्लम था। अगर आपको जरा भी वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सारी बात समझ में, पहली बात आप वीडियो पूरी एंड तक देखिए, ये प्रॉब्लम आने के चांसेस भी रह सकते। बस कुछ भी नहीं है, खाली फॉर्मूला अप्लाई करें, बस यहाँ पर लिख दे, कुछ भी नहीं है। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करते रहिए प्रोफार्मा हर एक चैप्टर का। सारी बात में कुछ भी डाउट रहा, कौन सा चैप्टर नेक्स्ट एक्सप्लेन करना वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए।